बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद, आपकी कामयाबी का हम सफ़र। लोग बहुत सारे ऐसे बिज़नेस कर रहे होते हैं जिसमें उनको लगता है कि वो या तो फेसबुक मार्केटिंग करेंगे या फेसबुक पे पोस्ट करेंगे तो उनका बिज़नेस बड़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। या कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग गूगल में या डिफरेंट एक दो प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, एसएमएस मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया है या उनको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है? बेसिकली लोगों के पास कंप्लीट टूल्स नहीं है। जहाँ तक उनकी इन्फॉर्मेशन है वो वहीं तक वर्क करते हैं। मैं सर्टिफाइड बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आप लोगों की थाउजेंड्स वेज में हेल्प करूँगा कि जिससे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जा सकें। बिजनेस डेवलपमेंट की वेरी बेसिक स्ट्रेटजी से लेके एडवांस स्ट्रेटजीज तक आप लोगों को बिजनेस, आप लोगों की सेल्स कैसे इंक्रीज हो सकती है, आप लोगों के बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे स्मूथली वर्क कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी टीम को कैसे लेके चला जा सकता है, या आप लोगों को अपने बिजनेस को एक्सपेंशन लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें इस चैनल में और इस बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा डे टू डे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो मार्केटिंग के हवाले से स्किप कर चुके हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट की, आप वहां से उसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुस्तकबिल की कोई वीडियो हमारी चाहते हैं जिसमें कोई भी एक स्ट्रैटेजी, देखिए एक सुराख जिस तरह पूरे जहाज़ को डुबो देता है, इसी तरह एक छोटी सी स्ट्रैटेजी में भी आप लोगों के लिए इतनी इफेक्टिव हो कि आप लोगों को बाकी स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं वन बाय वन डे टू डे आप लोगों से स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी मिस ना हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ बिजनेस डेवलपमेंट की सीरीज़ में आप लोगों से एपिसोड नंबर 1 डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि 7 ऐसे स्किल्स हैं, अगर आप लोग उसमें मास्टरी कर लेते हैं वो आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे। अगर आप सेल्समैन हैं, सेल्स करना चाह रहे हैं, ये 7 स्किल्स आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क करेंगे। या आप लोग कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये 7 स्किल्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए वर्क करेंगे। या आप फ्रीलांसिंग है, कुछ सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, तो ये 7 स्किल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो चलते हैं अपने स्किल नंबर 1 की तरफ कि आप लोगों के पास अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कंप्लीट तर इंफॉर्मेशन और नॉलेज ग्रिप होनी चाहिए। याद रखिएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन का होना काफ़ी नहीं है, आप लोगों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में ये सिर्फ फ़र्क आता है कि इंफॉर्मेशन जस्ट आपके एक कंसेप्ट और आपको एक अंडरस्टैंडिंग या आपको एक अननाउन से नाउन की तरफ लेके जाती है, लेकिन जो नॉलेज है वो आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर करता है, वो आप लोगों के माइंडसेट को बिल्कुल फोकस तरीके से उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली दूसरे को समझा सकें। तो आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस में डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर आप लोगों को अपने बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्ड नॉलेज होगा तो आप लोगों को कंपटीटर के ऊपर नज़र होगी, आप लोगों को इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आप लोगों को बिज़नेस को चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसमें आप लोगों की हेल्प होगी। आप लोगों को प्रोडक्ट का अगर नॉलेज या ग्रिप है, आपको कस्टमर के तमाम ऑब्जेक्शन का आप आंसर करके सेल क्लोज कर सकते हैं, आपके सेल्स क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों की सर्विस के ऊपर ग्रिप है तो बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ग्रिप नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो सेल्स को लूज़ करते हैं, लेकिन सेल्स जो प्रॉस्पेक्ट है वो 100% प्रिपेयर हो चुका होता है। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस और बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रिप रखनी है। सो नंबर 2 पे आ जाता है अंडरस्टैंड पीपल्स बाइंग बिहेवियर और पैटर्न्स। आप लोगों ने इसमें मास्टरी करनी है ह्यूमन बिहेवियर्स में कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, वो जब आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए आता है, सर्विस लेने के लिए आता है, या आप लोगों से कोई भी इंक्वायरी करता है, वो पहले कहाँ पे जाता है, उसका पैटर्न क्या है, बाइंग पैटर्न क्या है, वो किन चीज़ों से होता हुआ वो वहाँ तक पहुँचता है। आप लोगों को अपने कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है। वो बाइंग करता है, वो क्यों बाइंग करता है, क्या वो उसको जब एक्स्ट्रा इनकम आती है तो वो बाइंग करता है, या वो मंथली बेसिस पे नीडी है वो बाइंग करता है, उसको शौक है वो बाइंग करता है। तो ये तमाम तर आप लोगों को बाइंग के पैटर्न और प्रोसीजर आप लोगों को पता होने चाहिए।
मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा डिटेलिंग में अपने कस्टमर की प्रोफाइल के बारे में आइडिया होगा, उतना ज़्यादा डिटेलिंग में आप उसको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकेंगे। नंबर 3 पे जो स्किल आता है वो स्किल ये कहता है आप लोगों को एडवांस लेवल पे मास्टरी होनी चाहिए इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि आप लोगों के पास ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो मैं इस बिजनेस डेवलपमेंट की पूरी सीरीज़ में बेतहाशा आप लोगों से मेरे पास जो कि सैकड़ों तादाद में स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं वन बाय वन आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि वन बाय वन आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करके चलूँ, ताकि कोई भी एक स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए काम करे तो आप लोगों को वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी जो पहले नंबर पे तो आप लोगों ने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद आप लोगों ने अपने ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न को समझ लिया। फिर आप लोगों ने इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में मास्टरी करनी है। इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली एक पाथ क्रिएट करते हैं कि कस्टमर ढूंढता हुआ आप तक आ जाता है। इस तरह से गूगल एडवर्ड्स हो सकते हैं, लोग सर्च इंजन में लिखते हैं वो आप तक पहुंच जाएं, या आप एडवर्टाइजमेंट जो नॉर्मली चलाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट जो आपकी टारगेट एडवर्टाइजमेंट है, जो टारगेट ऑडियंस तक जाती है, जो वाकई इंटरेस्टेड है, तो उनको एक पाथ मिल जाता है आप तक पहुंचने के लिए। तो दूसरी होती है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग में ये होता है कि आप लोग खुद कस्टमर को अप्रोच करते हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, उसकी नीड को एनालाइज करते हैं और उसको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आप लोगों को मास्टरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इसमें मास्टरी नहीं करेंगे, आपके पास अगर सोना है और गोल्ड है और आपके पास सेलिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप जस्ट एक बोझ उठाए हुए हैं। इसलिए इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग दोनों स्ट्रेटजी का कंबाइन करके आप मार्केटिंग करेंगे तो लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आप लोगों से ख़रीद लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने सेल्स के प्रोसेस को अलाइन करना है। कुछ लोग ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो नेट से सेल्स मैंने बहुत सारे बिजनेस को इंस्पेक्ट किया जब, तो मुझे पता चला वो लोग ये करते हैं कि वो लोग डिफरेंट कंपटीटर का या इंटरनेट से वो सेल्स प्रोसेस लेते हैं, अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। बहुत सारी आप बुक्स भी पढ़ेंगे, वो लोग ये भी यही कहेंगे कि सेल्स का जो प्रोसेस है वो एक ही अप्लाई होता है तमाम सेल्स पे। आई डिसएग्री, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि डे टू डे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, आज की सेल्स प्रोसेस में चेंजिंग आ रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि आप लोग पहले क्या करते थे, कोरोना के लॉकडाउन से पहले आप लोग इनिशियल मैं आप लोगों को प्रोसेस का पहला स्टेप बताता हूँ। आप कॉलिंग करते थे, ईमेल करते थे या वट एवर जो भी करते थे, लेकिन उसमें मीटिंग का फैक्टर था। जब मीटिंग का फैक्टर था तो उसमें यह था कि आप मीटिंग करते थे क्लाइंट से 1 to 1, उनकी नीड असेस करके उनको प्रोडक्ट सेल करते थे। कोरोना लॉकडाउन के बाद आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ी, उस वजह से आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया हमारी इसकी मीटिंग करना, और बहुत सारे लोग गिव अप कर गए, क्योंकि उनके लिए ये था, उनका ये कंसेप्ट सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ था कि मीटिंग के बगैर सेल नहीं होती। और वहीं पे कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की तरफ ले गए, कुछ लोगों ने डबल सेल्स कर ली अपनी, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि सेल्स का प्रोसेस डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वक्तन फ़वक्तन और कस्टमर के बाइंग बिहेवियर पे चेंज होता रहता है। आपकी प्रोडक्ट है लग्जरी, अब आपका बिज़नेस इतना अच्छा चल पड़ा है, अब आप दूसरा बिज़नेस एक डिफरेंट प्रोडक्ट पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी कभी भी वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो इसलिए आप जो भी सेल्स कर रहे हैं, सेल्स का एक प्रोसेस बनाएं। क्या आप लोगों की इनबाउंड मार्केटिंग करने से आप लोगों को लीड्स आती हैं? क्या आप लोगों को आउटबाउंड मार्केटिंग करने से आप लोगों को लीड्स आती हैं? उसके बाद जब सेल्स प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या आप उस वक्त कस्टमर से मीटिंग करके ही सेल्स जनरेट की जा सकती है? क्या ऑनलाइन मीटिंग में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है? क्या ऑनलाइन मीटिंग में ऑब्जेक्शंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं? उस पर वर्क करके आप अपने सेल्स प्रोसेस को मज़ीद अलाइन करके आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आप लोगों ने उसके बाद जो आप लोगों के पास स्किल आएगा, स्किल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट स्किल है। आप लोगों ने क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनानी है, बहुत टॉप के क्वेश्चंस की, जो आप लोगों से पूछे जाते हैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विस से रेलिवेंट। उससे ये होगा कि आप लोगों के मेरे आई थिंक सो कि अगर आप इसको कोई भी किसी भी बिजनेस में अगर वो क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाए तो आई थिंक 35 to 40 to 50 अराउंड अबाउट आपके मेन ग्रेट क्वेश्चंस बनेंगे। जब भी क्लाइंट पूछे आपको आंसर आता है, लेकिन आपने उसको ऐसा शो करना है कि आप उसकी दर्द में बराबर की शरीक हैं। लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को सही तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करते। एक ही स्टेटमेंट है, डिफरेंट तरीक़ों से बोली जाती है, डिफरेंट फीलिंग से बोली जाती है, डिफरेंट मतलब निकलते हैं।
तो जब तक आप बिल्कुल फोकस होकर और बिल्कुल एक इंटरेस्ट लेकर आप उसके क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, तो मे भी वही क्वेश्चन का आंसर आप बेहतर तरीके पे नहीं दे पाएँ तो आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी। आपको मास्टरी करना है, आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आपको क्वेश्चन का एक अलाइन करना है क्वेश्चन को कि आप लोगों से पहले क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है, सेकंड कौन सा पूछा जा सकता है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा जाए और नया क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता तो आप उनसे टाइम लेंगे, सर मैं अपने सीनियर से कंसल्ट कर लेता हूँ, उस क्वेश्चन को नोट करें, अपनी टीम से कंसल्ट करें, रिसर्च करें, उसके बाद जब आंसर देंगे तो उसके बाद जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को आंसर आता होगा। तो आप लोगों ने ये इसमें मास्टरी करनी है। उसके बाद नंबर 6 पे जो स्किल आ जाता है वो आ जाता है कि आप लोगों के गोल्स और ट्रैकिंग। आप लोगों ने अपने जो गोल्स आप लोगों ने सेट किए उसमें आप लोगों ने अपने गोल्स को एक्शन से अलाइन करना है। आप लोगों को एक मंथ में 1 लाख की सेल्स चाहिए तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को डेली कितने स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर उस दिन रिजल्ट्स नहीं आए तो नेक्स्ट डे उन स्टेप्स को, स्ट्रेटजीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो एक्शन स्टेप्स का आप एक अलग से बनाइए अपने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। टाइम को आप बड़े अच्छे तरीके से कंज्यूम करें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना तमाम तर एक्शन प्लान बनाएं। तो इसमें ये होगा कि जब आप मास्टरी करेंगे सेट गोल और आप एक्शन प्लान को, तो ट्रस्ट मी आप अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करता है। उस पर जाने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ, इस वक्त जितने भी आप बिजनेस एम्पायर देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज देख रहे हैं, उनके CEO देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजनेस को डेवलप करने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो उन लोगों को आप लोगों ने एक चीज़ को देखें, वो लोग फोकस कर रहे हैं रिपोर्टिंग्स पर। अब आते हैं नंबर 7 पे, KPIs आप बनाएं, एक ऐसा चेक पॉइंट बनाएं कि आप लोगों के तमाम तर बिजनेस उस रिपोर्टिंग में अलाइन हो सके। इवन कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहा है या सेल्स की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग वगैरह कर रहा है, उसने मार्केटिंग की, कितना बजट हुआ, पूरी चीज़ों को कंबाइन करके ना एक रिपोर्ट्स निकले जो CEO ऑटो पायलट पे चला जाए। उस रिपोर्ट से उसको पता चले कौन सा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, कौन से पर्सन की तमाम तर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो फुलफिल नहीं हो रही, कौन से रिजल्ट्स गोल सेट हम लोगों ने किए थे वो अचीव नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कैसे उसको किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों की हेल्प करेंगी। तो अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये एक बेसिक आप लोगों से मैंने 7 मेथड डिस्कस किए, 7 स्किल डिस्कस किए, जिसमें अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की तरफ और अपने बिजनेस को फ्लिपेबल और ऑटो पायलट की तरफ लेके जाने की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप लोग एपिसोड के लिए हमें लाइक करें, जितने ज़्यादा लाइक होंगे हमारा उतना मोटिवेशन हमें मिलेगी, हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आएंगे। हमें कॉमेंट्स में बताएं आपकी क्या परेशानी है, आप लोग बिजनेस में कहाँ पर स्टक हो रहे हैं, और आप लोग ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे। मैं उन लोगों के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजी की सूरत में हेल्प करूंगा ताकि वो ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।